मित्रों, बड़े मंचों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले, बड़े बड़े कार्यक्रमों में उपस्थिति दर्ज कराने वाले और बड़े ही अच्छे तरीके से छंद और मुक्तक रखने वाले, छंद को बड़ी अच्छी आवाज़ में, जिसको हम कह सकते हैं ठोस आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में अपनी बात रखने वाले और राष्ट्र प्रेम की बात करने वाले, देश प्रेम की बात करने वाले, देश प्रेम से उत्प्रोत रचनाओं को रचने वाले एक ऐसे कवि को मैं आप सभी के बीच निमंत्रित करने जाता हूँ, जिनका नाम होता है रमेश चंद्र चंगेसिया। मित्रों, बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही सुंदर भाव, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति होती है इनकी आवाज़ बुलंद है और निश्चित रूप से इनकी रचना भी समाज पर प्रहार करते हुए है, हमें आपको जगाने के लिए, हमें आपको प्रेरित करती है, हमें आपको उकसाती है कि हम आप कुछ समाज के लिए करें, देश के लिए करें। सोए ना रहें, सोए रहना देश के लिए अच्छी बात नहीं है। ये जगाने की बात करते हैं, तो आइए जागते हैं और सुनते हैं इनके मुक्तक, छंद, गीत जो भी आपके सामने हाजिर होगा। तो आइए सुनते हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। काव्य सृजन परिवार के इस काव्य गोष्ठी में जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे रमेश चंद्र चंगेसिया सर। जोरदार ताली और स्वागत करेंगे। मित्रों, मैं रमेश चंद्र चांगेसिया, कवि प्रभात, महाकालेश्वर की नगरी उज्जैनी से, उज्जैन के पास छोटा शहर बड़नगर में मेरा जन्म हुआ। मेरी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिसमें वतन के चिराग काव्य संग्रह, उजाला और काव्य प्रभात शीर्षक से मेरी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इस मंच से काव्य पाठ करते हुए मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ और देश के तमाम कलमकारों को, लेखकों को, कवियों को संबोधित मेरा ये पहला छंद आप सभी का ध्यान चाहूंगा कि खंड खंड में ये मेरा देश कभी बटे नहीं, एकता अखंडता का प्रण याद कीजिए कि खंड खंड में ये मेरा देश कभी बटे नहीं, एकता अखंडता का प्रण याद कीजिए। वो देश प्रेम बढ़े यहाँ, देश द्रोह बढ़े नहीं, ऐसे नव गीतों का सृजन तुम कीजिए। और घात की न बात हो, न कभी उत्पात हो, अमन और शांति का पैगाम तुम दीजिए। और भारत माता के साथ घात कोई करे तो कलम से क्रांति का ऐलान फिर कीजिए, कलम से क्रांति का ऐलान फिर कीजिए। और दूसरा छंद है कि गांधी का यह देश है, सुभाष का यह देश है, चंद्रशेखर आजाद उधम सिंह का देश है। कि गांधी का यह देश है, सुभाष का यह देश है, चंद्रशेखर आजाद उधम सिंह का देश है। इन वीरों ने लहू से सींची भारत की माटी को, उस माटी को न कभी बदनाम मत कीजिए। और घर घर दीप जले, प्रेम के दीप जले, दीप से धरा को तुम स्वर्ग बना दीजिए। और संकट में पड़े गर हिंद की आजादी, तो तिरंगे की रक्षा प्राण दान कर कीजिए, तिरंगे की रक्षा प्राण दान कर कीजिए। और देश में कुछ विसंगति आई, विद्रुपता आई, तब मुझे कहना पड़ा कि दलालों ने दलालियां खाई इस देश में, नेताओं ने बेच दिया धर्म ईमान को। कि दलालों ने दलालियां खाई इस देश में, नेताओं ने बेच दिया धर्म ईमान को। और तहल का डांट काम में देखो रे जालिमों को, लजा रहे भारत माता की संतान को। और शहीदों के ताबूत और कफन को बेचकर, कि शहीदों के ताबूत और कफन को बेचकर नेता लूट रहे बापू तेरे हिंदुस्तान को, नेता लूट रहे बापू तेरे हिंदुस्तान को। और राजनीति में ये कैसी दुष्नीति आ गई, नेता दुश्मनों के चरण दास हो गए। कि राजनीति में ये कैसी दुष्नीति आ गई, कि नेता दुश्मनों के चरण दास हो गए। और लिखी जो शपथ उनने गीता पर हाथ रख, शपथ के पथ से भी देखो वो भटक गए।
और अभिनेता राजकुमार को छुड़ा पाए नहीं, ये अभिनेता राजकुमार को छुड़ा पाए नहीं। और दो दो मुख्यमंत्री वीरप्पन के दास हो गए, दो दो मुख्यमंत्री वीरप्पन के दास हो गए। और धर्म जोड़ता है धर्म तोड़ता कदापि नहीं, समता की बात सदा होना चाहिए। कि धर्म जोड़ता है धर्म तोड़ता कदापि नहीं, समता की बात सदा होना चाहिए। और एकता से कर्म हो और एकता ही धर्म हो, एकता से सब धर्म एक होना चाहिए। और देश के उत्थान के जो काम नहीं करे, कि देश के उत्थान के जो काम नहीं करे, उन गद्दारों का देश से ये अंत होना चाहिए। और आओ सोचो बात करे, देश के उत्थान करे, राष्ट्र धर्म का यह निर्माण होना चाहिए। और राष्ट्र धर्म से तुम जोड़ो, धर्मों की ये जंग छोड़ो, हिलमिल राष्ट्र का सम्मान होना चाहिए, हिलमिल राष्ट्र का सम्मान होना चाहिए। जय भारत। नमस्कार।